औरंगजेब अब शिवाजी महाराज को एक साधारण बगावत नहीं बल्कि बड़े खतरे की तरह देख रहा है और खेल शुरू होता है सत्ता बनाम स्वराज्य का। भव्य दरबार, सोने का सिंहासन, गुलामों की पंक्तियां। औरंगजेब सिंहासन पर बैठा है, उसके मंत्री डरते हुए खड़े हैं। ताज पे बैठा था पर हकीकत से बेखबर था। उसे लगता था भारत में हर आवाज उसके घुटनों के नीचे है। ये शिवाजी एक गांव का मराठा, इसने मेरे दुर्ग ले लिए। अब वक्त है उसे उसकी हैसियत याद दिलाने का। योजनाएं बनाई जा रही हैं। दिल्ली में बात नहीं हो रही थी युद्ध की, वहां साजिश रची जा रही थी, क्योंकि औरंगजेब जानता था शिवाजी महाराज को तलवार से हराना मुश्किल था। हुजूर, ये मराठा पहाड़ों में छिपता है, हमारे तोप वहां तक नहीं पहुंचते। तो फिर जाओ, उसके गांव जलाओ, उसकी प्रजा को डरा दो। जब जनता ही डर जाएगी, राजा अपने आप झुक जाएगा। शांत मराठी गांव। अचानक मुगल घोड़े दौड़ाते हुए आते हैं, घर जलाए जाते हैं, बच्चे और औरतें रो रहे हैं। जब राजा से न जीत सको तो गद्दार ताकत जनता पर हमला करती है, और वही हुआ। जहां शिवाजी महाराज का नाम गूंजता था, अब वहां चीखें थी। मावड़े घायल गांव से लौटते हैं, शिवाजी महाराज सुनते हैं, उनकी आंखें गहरी हो जाती हैं। वो मुझसे नहीं लड़ा, मेरी जनता से लड़ा। अब मेरी तलवार नहीं, मेरे आंसू बोलेंगे और वो हर चोट को जवाब देंगे। उस दिन शिवाजी महाराज ने कोई रणनीति नहीं बनाई, उन्होंने बस हृदय को तलवार में ढाल दिया। पहाड़ियों में मावड़ा सैनिकों की सभा, सब एक स्वर में जय भवानी, जय शिवाजी चिल्लाते हैं। अब हमारी लड़ाई किसी सिंहासन के लिए नहीं, अब ये युद्ध है हर बेघर माँ की आंखों के आंसू के लिए। अब हर तलवार बोलेगी स्वराज्य का प्रण लेकर। औरंगजेब ने पहाड़ हिलाने की कोशिश की थी, पर उसने एक भूल कर दी। उसने शेर को जगाया था। अगले भाग में देखिए जनता पर जुल्म और शिवाजी का प्रतिकार। जब शिवाजी महाराज बिना देर किए मुगल सैनिकों को ऐसे जवाब देते हैं कि दिल्ली तक तलवार नहीं, उनका नाम कांपने लगता है।